नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलब्ध है कि संसार में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि निरास्पदा निरधिष्ठान जो है कोई कल्पना हो ही नहीं सकता है। अतः सर्वकल्पनास्पद स्वेन आत्मना द्वैस्य व्यभिचारात् कल्पनावस्थायाम अपनी अद्वैता शिवा। इसलिए सकल कल्पनाओं का आश्रयभूता सर्वकल्पना आस्पद स्वेन आत्मना द्वैस्य विचारा स्वस्वरूपेण अद्वैत का व्यभिचार नहीं होता। कल्पनावस्थायाम भी, इसलिए कल्पनावस्था में भी अद्वैता शिवा, अद्वैत मंगलमय होता है, इसे कोई संशय नहीं। कल्पना एव तो अशिवा, और हमेशा ही कल्पना ही अमंगलमय होता है, अमंगलकारी होता है। क्योंकि कोई भी कल्पना है वह साधिष्ठान ही होगा, बिना अधिष्ठान का कोई कल्पना नहीं हो सकती है। न च सतो असतो अधिष्ठान आरोपित अनुबोधा भावात अनवेदा भावात, क्योंकि असत कभी अधिष्ठान नहीं हो सकता। क्यों? आरोपित का अनुवेद अभावात, तद अनुवेद तु सत्वाधिष्ठान द्रष्टव्यम, और आरोपित का ज्ञान हो रहा है तो उसे निश्चय होगा कोई न कोई सत्व वस्तु उसका अधिष्ठान है। इसलिए प्राणादि भावों का वस्तुतः असत्व उन कल्पनाओं का सत्व न कोई कोई व्यवहार जो हम लोग कर रहे हैं उस व्यवहार का कारणीभूता सत्व अधिष्ठान मानना ही होगा। स्वेन ये विशेषण भाष्यकार ने दिया है जो मूल में भी है, न स्वेन कथंचन न कातन स्वेन इति विशेषण संसृष्ट रूपेण व्यभिचार अंगीकारार्थम। स्वेन ये जो विशेषण है वह संसृष्ट रूप से व्यभिचार को स्वीकार करते हुए विचार अंगीकारार्थम, संसृष्ट रूपेण व्यभिचार है और स्वेन रूपेण व्यभिचार नहीं है। संबद्ध विशेषण विशेष भाव से विशिष्ट भाव को देखेंगे तो चैतन्य का व्यभिचार मिलेगा, लेकिन स्वरूपेण चैतन्य का व्यभिचार कभी नहीं होता। कल्पना राहित्य दशायाम एव अद्वैता शिवा, इसे कल्पना रहित अवस्था में ही यह अद्वैता मंगल में होता है। कि कल्पना अवस्था में भी मंगल जो अद्वैता मंगलमय है क्या इत्याशंक्य, तब सिद्धांत कहते कल्पना मात्र से शिवत्वाद, क्योंकि कल्पना सामान्य जो कुछ भी है वह मंगलमय होने से कल्पना काल में और कल्पना रहित काल उभय काल में अव्य विचारी कौन है? अद्वैता। इसलिए अद्वैता ही मंगलमय होता है। रज्जु सर्पादिवत त्रासादि कारिण्यो ही ताहा, क्योंकि रज्जु सर्पादि के समान, रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान यह सारी जगत रूपी जो कल्पना है क्या है? ये त्रास आदि का कारण है, त्रास आदि का साधन है, कष्ट का साधन है, दुख का साधन है। इसलिए कोई भी कल्पना हो, चाहे प्रातिभाषिक हो चाहे आपका व्यावहारिक हो, किसी भी प्रकार की भी कल्पना हो, वह कल्पना अवश्य ही अमंगलकारी है, अमंगलमय है। और अद्वैता अभया अतः सैव शिवा, और जो अद्वैता है वो अभय है, इसलिए वही कल्याणकारी है, मंगलमय है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। किंच किमिदम नानाभूतम द्वैतम आत्मतादात्म्य सिद्ध्यति स्वातंत्र्य वा। अभी विचार आरंभ करना चाह रहे हैं। यह जो नानाभूता द्वैत कल्पना यह आत्मा में तादात्म्य संबंध से सिद्ध है या आत्मा में स्वतंत्र रूप में स्थित है? ये मान लिया सारी कल्पनाएं आत्मा में है, लेकिन वह आत्मा में किस रूप से है? तादात्म्य संबंध से है या अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है उसकी? चित्रपट के में जो चित्र दिख रहे हैं वह चित्रपट में तादात्म्य संबंध से रह रहे हैं या स्वतंत्र अपनी कोई सत्ता से होकर युक्त होकर रह रहे हैं? जैसे आप बैठे हैं, दरी के ऊपर बैठे हैं, आप भी पट पर है ना, लेकिन पट पर आप तादात्म्य से नहीं है, इसलिए आप पट से अलग भी हो जाते हैं। आप अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता से घूमते फिरते हैं, उससे पृथक हैं, इसे आके बैठ भी गए, संश्लिष्ट हो गए, फिर अलग भी हो जाएंगे, या नहीं?
क्या उस प्रकार से है स्वतंत्र एकदम, या जैसे पट में चित्र वैसे तात्पर्यास है? ये प्रश्न, उसके जवाब में अगली कारिका आरंभ होती है। तादात्म्य ने भी नहीं कह सकते आप, स्वतंत्र ने भी नहीं कह सकते आप, कि वास्तव में है ही नहीं। हो तब में विचार करें कि किस संबंध से रह रहा है, तात्व संबंध से है या सामान्य समवाय संबंध से या संयुक्त संबंध से या स्वतंत्र रूप से है। ये सब तब आएगा जब वस्तु हो, सांप हो तब न विचार किया जाए रज्जु में सांप किस संबंध से है। जब सांप ही नहीं है तो संबंध की विचार कैसे हो सकता है? इसलिए कहते वास्तव में है नहीं। नात्म भावे नानेदम न स्वेनापि कथंचन न पृथंग न पृथक किंचित इति तत्त्वविदो विदुः। न आत्मभावेन नाना इदम, इदम नानात्म, यह जो नानाभूत द्वैत भाव है वह आत्मभाव से मैंने तादात्म्य भाव से नहीं है। न स्वेनापि कथंचन, और स्वतंत्र रूपेण भी कभी किसी प्रकार हो नहीं सकता है। स्वतंत्र रूपेण भी यह नहीं हो सकता कि यह जो नानाभूत द्वैत है आत्मवेता समझ से सिद्ध नहीं हो सकता है कि जड़ और अजड़ का परस्पर विरुद्ध स्वभावों का तादात्म्य संबंध होता नहीं है ना। क्योंकि ये जो नानात्व द्वैत क्या है, ये जड़ है और आत्मा अजड़ है, चैतन्य। ऐसे जड़ और चेतन का संबंध तादात्म्य रूपेण कभी नहीं हो सकता है। क्यों? परस्पर विरुद्धत्वात्। लोक व्यवहार में देखा गया परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले दो वस्तुओं का कभी तादात्म्य संबंध हो नहीं सकता है, बल्कि एक दूसरे के अभाव का कारण हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये भेदादि शून्य आत्मा में तादात्म्य संबंध से द्वैत का नानात्व सिद्ध नहीं कर सकते। कहते फिर स्वतंत्र रूपेण हो रहता है, मान लो। कहते वो भी नहीं हो सकता। न स्वेन कथंचन, स्वेन सत्ता और प्रतीत्य हो अन्य अनपेक्षता लक्षण स्वातंत्र्यनापि नेदम द्वैतम सिद्धम पारयति। सत्ता और प्रतीति अनिरपेक्ष होकर के, स्वतंत्र का मतलब क्या? अन्य निरपेक्ष होने स्वतंत्रता है। आत्मा रूपी अधिष्ठान का निरपेक्ष होकर, जैसे जिस दरी का आप इस अधिष्ठान का निरपेक्ष होकर के आप अपनी सत्ता आपका है और आपकी प्रतीति भी है, वैसे इस आत्मा को त्याग करके आत्मा रूप अधिष्ठान को छोड़ करके यह द्वैत रूपा जगत की अपनी कोई सत्ता और अपनी कोई प्रतीति स्वतंत्र निरपेक्ष प्रतीति है क्या? जैसे सर्प का रज्जु रूप अधिष्ठान को छोड़ दें हम तो रज्जु में जो दिखाई दे रहा था जो सर्प, वह अधिष्ठान निरपेक्ष होकर के क्या उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है? और क्या उसकी स्वतंत्र प्रतीति हो सकती है? नहीं। तद्वत यहां पर भी है। अद्वैत इस आत्मा में तादात्म्य संबंध से भी नहीं हो सकता और स्वयं की कोई सत्ता और प्रतीति अधिष्ठान निरपेक्ष होकर के भी नहीं हो सकता। क्यों? यदि अपनी स्वतंत्र सत्ता है फिर वो भी आत्मा है। जो स्वतंत्र सत्ता वाला है वो क्या होता है? वो आत्मा ही होता है। अनात्मा होने से अद्वैतत्वापाता, अनाथ फिर अनात्मा भी अद्वैत हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये विचार किया जाए ये आत्मा में जो द्वैत प्रतीत हो रहा है तो संबंध को लेकर हो गया, तादात्म्य संबंध से है या स्वतंत्र है? मैंने स्वतंत्र से संयोग का संबंध मानी जा सकती थी, वो भी नहीं है। तब ठीक है, आत्मा से ये द्वैत पृथक है कि अपृथक है? पृथक होगा, ये अपृथक हो सकता है या पृथक भी हो सकता है। क्या मानेंगे आप? सर्प उस रज्जु से अपृथक है या पृथक है? अपृथक भी नहीं कह सकते, पृथक भी नहीं कह सकते। यह भी विचार तब होगा जब दूसरा हो तब ना। वह दूसरा जो दिखाई दे रहा है सर्प वह विद्यमान होता तब तो उसका विचार, दो वस्तु के पीछे विचार किया जाता है कि वो दोनों पृथक है क्या अपृथक है। जो दूसरा है ही नहीं उसकी पृथक अपृथक का विचार भी नहीं हो सकता। इसे न पृथक अपृथक किंचित, पृथक भी नहीं है न अपृथक, न पृथक न पृथक किंचित इति तत्वविदो विदो हो। कोई भी वस्तु इसलिए उस ब्रह्म से न भिन्न है न अभिन्न है, ऐसा तत्वज्ञानी जानते।
जैसे सर्प उस रज्जु से न भिन्न है न अभिन्न है, केवल झूठी प्रतीति मात्र है या नहीं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझ रहे हैं, इस ब्रह्म में, इस आत्मा में जो द्वैत है, द्वैत में जो द्वैत दिख रहा है, जो जगत दिख रहा है, प्रपंच दिख रहा है, यह भी न पृथक है न अपृथक है, न भिन्न है न अभिन्न है, न तादात्म्य है न स्वतंत्र है, वास्तव में है ही नहीं। ऐसा तत्ववेत्ता लोग इसको जानते हैं। भाष्य उतश्च अद्वैता शिवा, अद्वैता मंगलमय है इसे कैसे आपने कह दिया। इससे पहले थोड़ा तीसरे चौथे पाद के आनंद गिरी थोड़ी है, नहीं किंचित भी द्वैतम परस्परम पृथक सिद्धि, कोई भी द्वैत परस्पर पृथक सिद्ध नहीं होता। किंचित भी द्वैतम परस्परम पृथक नहीं सिद्धति, क्यों? पृथक्त्व से धर्मी प्रतियोगी रूपावच्छिन्न अन्योन्य आश्रयत्वात्, क्योंकि पृथक हमेशा धर्मी प्रतियोगी रूपावच्छिन्न, तदवच्छिन्नत्व यह अतः निरूप्यत्व, धर्मी प्रतियोगी निरूप्यता समझना अन्योन्य आश्रय वाला हो जाता है। धर्मत्व स्वरूपत्व और दुर्वचनत्व, क्यों? कारण क्या है? कारण धर्म या स्वरूप किसी का भी आपके मत से कभी निर्वचन हो ही नहीं सकता है। नापि किंचित अन्योन्यम अपृथक भूत्वा सिद्धि, और कोई भी अन्योन्य अपृथक हुए बिना भी सिद्ध हो नहीं सकते, क्योंकि घटपटादि शब्दानाम पर्यायत्व प्रसंगा, नहीं तो घटपटादि शब्द पर्याय होने लग जाएंगे। इसलिए व्यवहार लोप आ पाता, फिर व्यवहार का ही लोप होने लग जाएगा। इत्याना पृथक, पृथक भी नहीं अपृथक भी नहीं, अतो वास्तव आकारेण सर्वदा निरूपण असहमेव द्वैतम। इसीलिए यह द्वैत सब प्रकार से विचार करके देखो, इसकी कोई भी वास्तविक आकार का आप निरूपण ही नहीं कर सकते। यह द्वैत ऐसा है वैसा है, आप वास्तव में इसका निरूपण ही नहीं कर सकते हैं। फलितम तत्व विदो विदुहो युक्तम अद्वैता शिवा तत्र हेत्वंतर उपन्यास परत्तम श्लोक से यह अद्वैता शिवा है, इसमें हेत्वंतर को उपन्यास पर को यह श्लोक को बताया जा रहा है। वास्तव में अद्वैता भी कल्पित है, बता चुका हूं। अद्वैता भी आत्मा का स्वरूप में कल्पित है, आने वाली द्वैता के दृष्टिकोण से, या दिखाई दे रही जो द्वैत का दृष्टिकोण से। तो उसी प्रकार से जैसे कोई बालक है ना, जब तक उसके मन में ये ना आवे विवाह का करने के बारे में, तब तक क्या है, वो सर्व प्रतिष्ठित है, मस्त है। जब उसके मन में सबसे पहले इच्छा जगती है मुझे पति बनना है, अपने अंदर पतित्व जब आरोप करेगा तब वो दूसरी लड़की में पत्नीत्व आरोप कर लेगा। और यह तो कभी नहीं कह सकता ना शादी के बाद या पहले भी, ये नहीं कह सकता ना मेरी पत्नी है ही नहीं फिर मैं पति हूं। फिर किसके तुम पति हो? या तुम पत्नी हो लेकिन फिर मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, ऐसा कहेगा तो जूता उठाएगी, कहेगा तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा पत्नी हूं फिर तुम मेरा पत्नी नहीं हो, नहीं पूछेगी कि वो दोनों ही संभव नहीं है ना। इसे मानना पड़ता है कि पहले व्यक्ति अपने अंदर पतित्व का आरोप कर लिया, मैं पति बनना चाहता हूं, तभी वो लड़की को देखता है, और एक पतित्व जब स्वीकार कर लेता है तो अपने पतित्व और पक्का हो गया उसका। इसलिए आत्मा में जब तक अद्वैता का आरोप नहीं हुआ तब तक द्वैत तो आ ही नहीं सकता, द्वैत नहीं आ सकता। से भविष्य में अपेक्षित द्वैत के दृष्टिकोण से पहले अद्वैत आरोप करनी पड़ती है। जैसे भविष्य में आप चित्र बनाना चाहते हैं, यानी कि बनाने के बाद मांड डालोगे क्या कि पहले डालोगे? कपड़े में मांड कब डाली जाएगी? पहले, या नहीं? इसलिए एक को हम बहुत से हम प्रजा पहला संकल्प आत्मा ने करा, जब पहले अपने में आरोप होगा फिर दूसरे में आरोप होता है। और वो जो पहला आरोपित वस्तु अद्वैता है, वह अद्वैता स्वस्वरूप में कल्पित स्व अभिन्न एक कल्पना मात्र होने से वहां पर वो अमंगलमय नहीं है, क्योंकि वह कोई क्लेश का कारण नहीं बनता। लेकिन जो सद्वैता आ जाता है जब सब प्रकार का कष्ट होता है, क्लेश होता है। इसलिए कहते हैं कुतश्च अद्वैता शिवा, और भी किस कारणों से आप कह रहे हो यह जो अद्वैता मंगलमय है, नृत्य से आनंद रूपा है, यह कैसा आपने कहा? शिवा का मतलब मंगलमयता,
आनंद रूपता, निर्दशीय आनंद रूपता, वो भी सादृश्य आनंद भी नहीं है। नानाभूतम पृथक्तम अन्यस्य अन्यस्मात् यत्र दृष्टम तत्र अशिवम भवेत। जिस समय आप एक से दूसरे को अलग देखते हो, इसी का नाम पृथक्त्व है। नानाभूतम पृथक्तम, ये जो द्वैत में पृथक्त्व का मतलब क्या? अन्य का अन्य से अलग देखना। जब ऐसा आप देखते हो तत्र अश्वमत, उसी समय अमंगल हो जाता है, आनंद क्षीण हो जाता है, क्षुद्र आनंद प्राप्त हो जाता है, दुख प्राप्त होता है, क्लेश और त्रास की प्राप्ति होती है। नहीं यत्र अद्वय परमार्थ सत्य आत्मनि प्राणाय संसार जातमिदं जगदात्म भावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणं नाना वस्तुअंतर्भूतम भवति। क्यों? तो इस अद्वितीय परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा में, अद्वय परमार्थ सती आत्मनि अत्र, ऐसी इस आत्मा में यह जो प्राण संसार जातम इदम, प्राणादि संसार रूपा यह जो समुदाय है, जगत है, आत्मभावेन, श्लोक में था न आत्मभावेन नाना, नाना का अर्थ कर दिया नानाभूतम पृथक्त्वम, न आत्मभावेन मैंने परमार्थ स्वरूप से निरूपमाणम नानात्व स्वतंत्रभूतम न भवती। इस आत्मा में यह प्राणादि संसार समूरूपा यह जो जगत है, वह किसी भी पारमार्थिक स्वरूप से निरूपण करता हुआ एक नाम जो द्वैत वस्तुअंतर, दूसरा कोई द्वैत नाम का वस्तु इसमें नहीं है। अद्वैत रूपा इस आत्मा में कोई द्वैत नाम का वस्तुअंतर पारमार्थिक अपनी सत्ता को लेकर के कोई बैठा हुआ हो, ऐसा नहीं है। नहीं भवती अन्वय होगा। अद्वय परमार्थी आत्मनि प्राणादि संसार जातम इदं जगदात्म भावेन, मने परमार्थ स्वरूपेण निरूपमाणं नाना वस्तुअंतरभूतम नहीं भवति। यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो, जैसा रज्जु का स्वरूप को प्रकाश का निरूपण किए जाने पर न नानाभूत कल्पित सर्पो अस्ति, अब उस रज्जु में नानाभूता जो सर्पादि कल्पित है वो नहीं रह जाते। प्रकाशित होने पर, रज्जु के स्वरूप का प्रकाशन होने पर निरूप्यमान जो सर्पादि थे कल्पित, वो अब उसमें नहीं टिक सकते। जब तक रज्जु स्वरूप प्रकाशित न हो तब तक आपका कल्पित द्वैत का भान होते रहता है और वह अमंगलमय है। अन्य से अन्य को भिन्न करता ग्रहण कर रहे, पृथक भाव है, वह अमंगलमय है। और जब रज्जु स्वरूप प्रकाशित हो गया तो निरूप्यमान जो थे आपके जो कौन से सर्पादि कल्पनाएं, वे कल्पना जो नाना भूत तत्वैत था वह अब नहीं रह जाता। जैसे तद ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि प्रदीप प्रकाश के द्वारा रज्जु की अधिष्ठान मात्रता को आपने ग्रहण कर लिया, ये नहीं, रज्जु रूपी अधिष्ठान सर्प मात्र ग्रहण जब हो जाता है तब उसमें जो समारोपित सर्प था, जो पहले निरूपण किया था आपने, जिससे भयभीत हुए थे, वह अब वहां पर रहेगा। अतएव रज्जु से व्यतिरेकेण सर्प सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार यह जगत भी आत्मस्वरूप निरूप्यमाणम नान्यत्व सिद्ध्यत, जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म विद्या की तरफ प्रकाशित हो जाता है आपके अंतःकरण में, तब क्या होगा? तब द्वैत प्रपंच नहीं रह जाता है। न तम न हम न वै जगत नापि स्वेन प्राणाध्यात्मना इदं विदिते, और प्राणादि रूप से विद्यमान नहीं है वहां। स्वेन आत्मना ने स्वस्वरूप स्वतंत्र सत्ता वाले होकर के प्राणादि भी आत्मा में नहीं है। आत्मा में अद्वैत प्रपंच किसी पारमार्थिक सत्ता को लेकर के नहीं रहा, और प्राणादि जो है अपना प्राणादि रूप में स्वतंत्र सत्ता को लेकर के भी आत्मा में नहीं है। नापि स्वेन प्राणाध्यात्मना इदं विद्यते कदाचिदपि, कभी नहीं रहा, न पहले न जब दिख रहा था तब, न बाद में, तीनों ही कालों में क्षण भर के लिए भी वास्तव में जिस प्रकार से सर्प नाम का चीज रज्जु में क्षण भर भी नहीं था,
केवल आपको भ्रांति से दिखाई देते रहता है, वास्तव में नहीं है। उसी प्रकार यहां भी समझो, रज्जु सर्पवत कल्पितत्वादेव, क्योंकि रज्जु सर्प के समान कल्पित होने के कारण से। इसलिए प्राणादि जो जगत है, प्राण शुरू किए थे, अंत तक कितना सृष्टि विधो लय लय विधो है ना, स्थिति विधा तक जो लाए थे, प्राण से स्थिति पर्यंत, वो सारी की सारी चीजें जो कहते हैं कल्पित होने के नाते रज्जु सर्प के समान, न तो वो पारमार्थिक सत्ता को लेकर रह रहे हैं, न आत्मा की पारमार्थिक सत्ता को लेकर के भी नहीं रह रहे हैं, न तो अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता को लेकर सब प्राणादि रूप में भी वहां नहीं रह रहे हैं। जिस प्रकार के सर्प है रज्जु की अपनी सत्ता को लेकर के, रज्जु की सत्ता को लेकर के भी सर्प रज्जु में नहीं है, और सर्प अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता और सर्पत्व में भी रज्जु में विद्यमान नहीं है। तथा अन्योन्य पृथक प्राणादि वस्तु, और ये भी नहीं कह सकते आत्मा और ये जो प्राण जो दिखाई दे रहे हैं ये भिन्न भिन्न है, ये भी नहीं सकते। परस्पर एक दूसरे से ये भिन्न है, यह नहीं कह सकते। अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अश्वात्म से पृथक भी देते, जैसे घोड़े से भैंस भिन्न है उस प्रकार से भी यहां नहीं है। भैंसा पुल्लिंग, अतो असत्वात ना पृथक, इसका मतलब पृथक है नहीं का मतलब उसकी पृथक सत्ता ही नहीं है। जो जिसकी पृथक सत्ता नहीं है वो अपृथक कहीं भी नहीं कह सकते आप। जैसे घट से भिन्न खपुष्प नहीं है, शश से भिन्न शशृंग नहीं है, इसका मतलब क्या, उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता को आपने खत्म कर दी। जब उनकी कोई सत्ता ही नहीं रह गया, ऐसे वस्तु अपृथक कहीं भी कैसे कहा जा सकता। अतो असत्वात, जिसलिए वे वस्तु है ही नहीं, इसे ना पृथक विद्यते, वो अपृथक भाव से भी नहीं है। अन्योन्यम परिणवा किंचिति, अन्योन्य भी अपृथक भाव से नहीं है और दूसरे पर के साथ में भी वो अपृथक भाव से नहीं है। अतएव वैसे प्रमादि प्राणादि वस्तु परस्पर पृथक नहीं है, और असत होने के कारण से परस्पर पृथक नहीं, इतना ही नहीं बल्कि अन्य किसी अन्य रूप से भी कोई भी वस्तु अपृथक नहीं है। तो पृथक भी नहीं अपृथक भी नहीं, क्योंकि वास्तव में वो है ही नहीं, कल्पितत्वात्। ऐसा एवं परमार्थ तत्व विदो ब्राह्मणा विदो हो, परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण पुरुष लोग ऐसे जानते हैं। अतो अशिव हेतुत्व अभाव अद्वैत शिवा इत्युप्राय, इसीलिए क्लेश त्रासादि का कारण न होने से अशिव हेतुत्व अभावात, अशिव क्या है, क्लेश त्रासादि दुख आदि उनका कारण न होने से अद्वैत शिवा, अद्वैता ही मंगलमय है, आनंद निरशय आनंद रूप है, यह सिद्ध हो गया। यह इसका अभिप्राय है। कहते आपने जो दृष्टांत दे रहे हो लेकिन हमेशा ही रज्जु सर्प का, तो वह इधर में दृष्टांत है ऐसा मत कहना, क्योंकि यहाँ तो आत्मा चेतन है, वह रज्जु जड़ है, उसे सर्प को चेतन दिख गया, उल्टा है ना। और यहाँ क्या दिख रहा है, आत्मा चेतन है, उसे जड़ जगत दिख रहा है। ऐसी आशंका आप न करें। प्रातीतिकत्व से मात्र तात्पर्य हमारा वहां प्रातिभाषिक प्रतीति मात्र दृष्टांत है। अधिष्ठान जड़ है या क्या है उसे कोई लेन देन नहीं है, एक अलग ही विचार बन जाता है कि हमें इतने से तात्पर्य है अधिष्ठान के बिना कोई प्रातिभाषिक वस्तु नहीं दिखाई दे सकता, और अधिष्ठान से वह प्रातिभाषिक वस्तु न तो पृथक है न अपृथक है, न अधिष्ठान सत्ता से वह सत्तावान हो जाता है, न तो उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता होती है। इतने अंश में हमें दृष्टांत को लेना है। द्वैत से प्रागुक्त न्याय न असत्वात्, इसलिए द्वैत वास्तव में है ही नहीं। न तद अन्योन्यम व परिणात्मना व स पृथक भूतवा सिद्ध भरती, इसलिए अन्योन्य परस्पर द्वैत घटपटादि पदार्थ या उस घटपटादियों का आत्मा के साथ अपृथक भाव से भी है, यह भी नहीं कहा जा सकता। अतो दुर्निरूपत्वात्, इसलिए वह इसका निरूपण करना ही असंभव है। इसे मिथ्यात्व का भी निरूपण नहीं होगा, जगत का निरूपण कर नहीं सकते, इसे जगत भी अनिर्वचनीय हो गया, इसे माया को भी अनिर्वचनीय कह देते हैं। न किंचित द्वैतम नाम अस्ति, कहने का इसका वास्तविक तात्पर्य है वास्तव में कोई द्वैत नाम कोई चीज ही नहीं है। इति ब्रह्म विदाम मतम, यही ब्रह्मवेत्ताओं का मत है। दृष्टम द्वैतम बहेतु तद अस्पृष्टम पुनरद्वैतम अभयम एवं उपसमर्दे,
ये देखने को मिलता है। द्वैतम इव भी हो जाए तो भय का कारण होता है, और उस इसलिए द्वैत से असंबद्ध किसी प्रकार से भी संबद्ध न होने के कारण से ये जो अद्वैत है ये अभय है, यही मंगलमय है, ये निरतिशय आनंद रूप है, ऐसा उपसंहार कर दिया। इस प्रकार से पिछले 4 श्लोकों में ना न निरोधो न चोत्पत्ति यहां शुरू किए थे। 31वां श्लोक था 32, 31 से शुरू है। स्वप्न माये यथा दृष्टि गंधर्व नगरम यथा तथा दृश्यम इदम दृष्टम वेदांतेषु विचक्षण ही। 31 से लेकर ये जो 34 तक ये पूरा का पूरा 31, 32, 33, 34 4 कार्य का विशुद्ध अजातवाद का यहाँ प्रतिपादन, मुख्य दृष्टांत जो दर्शन है, जो सम्यक दर्शन है, जो वो इन्होंने कथन कर दिया है। अब इस सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए आरंभ करते हैं। तदेत सम्यक दर्शनम स्तूयते, वह यह जो सम्यक दर्शन है इसका स्तुति किया जाता है। वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पार गई निर्विकल्पो ह्ययम दृष्ट प्रपंचोपशमो अद्वयः। वीतराग भय क्रोधैर, जिनके राग भय और क्रोध आदि समस्त दोष मिट गए हैं, ऐसे जो वेद पार गई, वेद के पारगामी मुनि भी मननशील विवेकियों के द्वारा ही यह जो अयम निर्विकल्पो अद्वय प्रपंचोपशम दृष्टा, ये निर्विकल्प जहाँ प्रपंच समाप्त हो जाता है ऐसा जो अद्वैत है इसको अनुभव किया जाता है। सबसे नहीं होगा अनुभव। 3 विशेषण दिया, जो वीतराग भय क्रोध है, वेद पारग है और मुनि है, ऐसे लोगों के द्वारा इसका अनुभव हो सकता है, सबसे नहीं होता। जिनके यहाँ राग नहीं है किसी वस्तु के प्रति, जिसके यहाँ किसी से भय नहीं है, और जहां द्वेष क्रोध आदि भी नहीं है, ऐसे सकल दोषों से जो रहित है, मननशील विवेकी, जो वेद का वास्तविक अर्थ को, तात्विक अर्थ को जो समझते हैं, उनके ही द्वारा यह अद्वैत ब्रह्म जो निर्विकल्प है, सर्वविकल्पनाओं से रहित है, ऐसा निर्गुण निराकार निश्चल निष्कल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा को अनुभव कर लिया जाता है। आनंद के अवतरण का देते हुए कह रहे किमिति यथोक्तम अद्वैतम सर्वेशम न प्रतिगोचरताम आचरति। कहते भाई ये जो यथोक्ता का सम्यक दर्शन है अजातवाद, ये क्या सभी के द्वारा अनुभव में नहीं आता? सभी का अनुभव में सर्वेशम प्रतिगोचरता न आचरति, सभी के प्रतीति का विषय क्यों नहीं होता ये? तब कहते भाई सभी के अंतःकरण में सामर्थ्य है। जितनी उपाधियां, सारी उपाधियां बराबर नहीं होते। कभी दर्पण के दुकान में चले जाना पता चलेगा, सब दर्पण बराबर नहीं होते। है सारे दर्पण ही है, इन दर्पण की जो बनाने की प्रक्रिया में गुण दोष के कारण से फर्क हो जाता है। उसी प्रकार सब लोगों की बुद्धि है, ये अंतःकरण है। किसी का सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है, जो स्थूल है, स्थूलतर स्थूलतमा है बुद्धि। किसी की इतनी मोटी बुद्धि है कुछ भी कहो समझ में नहीं आती, भैंस बुद्धि है। किसी की इतनी सूक्ष्म है, उनको थोड़ा सा संकेत बोलते खट सब समझ लेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है। हम देखते हैं ना, अनुभव करते हैं, किसी के साथ मैं लिखता हूं, 2 शब्द लिखाने वो आगे समझ लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखा है इस लोगों को। मैं लिखता हूँ ना मौन के रहते वक्त लिखता हूँ तो 2-4 शब्द लिखे थे उसमें हाँ समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, क्या बताओ आप सही बोलते हैं। और तो पूरा लिख के देता हूँ तभी पढ़ के समझ में नहीं आता है। ऐसे भी लोग, और कई ऐसे हैं फिर उल्टा ही समझ लेते, ये लिखा का बिल्कुल विपरीत। कोई अधूरा समझता है, कोई थोड़ा समझता है। इस तरह से आप देख रहे हैं व्यवहार में, जैसे एक व्यावहारिक बात, व्यावहारिक वस्तु, व्यावहारिक विषय में बुद्धि की तारतम्यता जब है, यह तो पारमार्थिक विषय है,
इसको समझने के बारे में तो कहना ही क्या, जो एकमात्र उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य उपरितंत उपनिषद पुरुषम वेद, ऐसा उपनिषद पुरुष के बारे में तो कहना ही क्या है। ये आसान थोड़ी है कि हर कोई समझ ले, इस चीज को अनुभव कर ले, अजातवाद को असंभव है। इसको समझा रहे। रागादि प्रतिबंध से रहित जो लोग हैं वही यथोक्त अद्वैत दर्शन के अधिकारी है, और ऐसे सभी नहीं होते हैं। सभी लोग रागादि प्रतिबंध से रहित नहीं होते। इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये तार्श अद्वैत दर्शन की अनुभूति, सम्यक दर्शन की अनुभूति के लिए आप लोग भी अपने अपने स्थिति को देखते हुए, समझते हुए विभिन्न प्रकार के साधनों को अपनावें, ताकि स्थिति की अनुभूति, अद्वैत अनुभूति हो सके। ये तो प्रेरणा देने के लिए स्तुति किया जा रहा है। तो उपाय प्रवृत्तो उपकरोति स्तुति, उसके उपाय में प्रवृत्ति होने में उपकार करता है, इसलिए स्तुतियां की जाती है। आदि शब्द से उन सबको लेना है जो प्रतिबंधक है, सारे प्रतिबंधकों को लेनी है। इसलिए भाष्यकार आदि का दर्द वीत राग भय द्वेष क्रोध आदि सर्वदोष है। वीत राग, वीत भय, वीत द्वेष, वीत क्रोध, वीत आदि और भी जितने भी हैं दोष, सबसे रहित, जिसको क्या है ना, अमानित्वम अदम्भित्वम, 20 ज्ञान के साधन बताया था वहां पर गीता जी में, वो सबको लेना है। इसलिए इन्होंने आदि कह दिया सर्वदा। और सकल दोष रहित तो थोड़ी देर के लिए रहने से नहीं होगा। आप वास्तव में सकल दोष रहित हो ही जाते हैं कब? जब सो जाते हैं। निद्रा काल में है आप भी सर्वदोष रहित हैं, कि वे सारे दोष छिपे हुए वासना रूप में छिपा हुआ है, प्रकट तो है नहीं, अभिव्यक्त तो है नहीं, अनभिव्यक्त अवस्था में, सुप्त अवस्था में, उतरे से फायदा नहीं है। जागृत अवस्था में भी ये सकल दोषों में से कोई भी दोष अभिव्यक्त न होवे, संतो ही जो मन को मारा, ये कहा गया। रागादि विमोह को यदा कदाचित अनधिकारी नाम भी संभव है तो विश्रष्टि सर्वदा, क्योंकि रागादि से रहित कभी कभी अनधिकारियों में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए विशेषण दिया सर्वदा, सदा रागादि से रहित। केवल रागादि रहित होने मात्र से भी नहीं चलेगा। मुनि भी मननशील, विवेकी भी मननशील होना चाहिए। मननशील होने का मतलब पूर्णतया द्वैत और अद्वैत का पृथक्त्वेन, अद्वैत को परमार्थ रूप से और द्वैत को मिथ्या रूप से ग्रहण करने का सामर्थ्यवान होने का नाम ही विवेकी, तार्श विवेकियों के द्वारा। कि विवेके च पदशक्ति और वाक्य तात्पर्य से परिज्ञान कारणम, कि विवेक होने पर ही पदशक्ति ग्रहण पूर्वक वाक्य का तात्पर्य ग्रहण करने में सामर्थ्य बनता है। जब तक विवेक जागरूक नहीं होता तब तक पद पदार्थ ज्ञान ही नहीं होता, वाक्यार्थ ज्ञान कैसे ग्रहण होगा? और वेदांत में पूरा वाक्यार्थ ज्ञान ही है, पदार्थ ज्ञान से कोई लेन देन ही नहीं है। कि पदार्थ ज्ञान तो बहुत यहाँ आरंभिक अवस्था में है कि हम ब्रह्मास्म इत्यादि वाक्यों में भी लक्ष्यार्थ तो हमें ग्रहण करना है ना, वाच्यार्थ तो ग्रहण करना है नहीं। लेकिन लक्ष्यार्थ तब ग्रहण होगा जब वाच्यार्थ ग्रहण हो। इसे पदशक्ति के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। इसे पदशक्ति वाक्य तात्पर्य से परिज्ञान कारणम विवेक, इस तरह सम्यक ज्ञानाधिकरणम साधन चतुष्ट संपन्न मुक्ता। इस तरह से वीतराग भय क्रोधेर मुनि भी ये कह करके ही इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा साधन चतुष्ट संपन्नता को संक्षेप में संकेत कर दिया। वेद पार गई ही अवगत वेदार्थ तत्व ही तत्व ही ज्ञानी भी, वेद पार मैंने जिन अवगत कर लिया, अनुभव जान लिया है किस चीज को, वेद के अर्थगत रहस्य हो, ऐसे ज्ञानियों के द्वारा निर्विकल्प सर्वविकल्प शून्यो अयम आत्मा दृष्टा। निर्विकल्प मने सर्वविकल्प शून्यो। प्राणादि जो बताया था ना, हिरण्यगर्भ प्राण इति प्राणादि तो शुरू किया था, हिरण्यगर्भादि जितनी भी हैं वो सकल विकल्पों से रहित है। अयम आत्मा, ऐसा ये आत्मा को दृष्टा उपलब्ध वेदांतार्थ तत्पर ही, उन्हीं लोगों के द्वारा अनुभव किया गया है। कौन है? जो वेदांतार्थ में तत्पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। प्रपंचोपश प्रपंच द्वैत भेद विस्तार तस्य उपशमो अभावो यस्मिन्,
प्रपंच का मतलब क्या? द्वैत भेद विस्तार, इसका उपशम माने अभाव हो जाना, जिसमें जिसकी अनुभूति होने पर यह संपूर्ण द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाता है, वह जो आत्मा है उसका अनुभव ये लोग कर पाते हैं। प्रपंचोषमो स आत्मा, उस आत्मा को हम नाम रख देते हैं प्रपंचोपशम, अतएव अद्वय, इसलिए वह अद्वैत हो गया। विगत दोषेरेव पंडित वेदांतार तत्पर ही संन्यासी भी परमात्मा दृष्टुम शक्यो नान्य रागद कलुषित चेतो भी स्वपक्षपाति दर्शन ही तार्किकादिभीर इत्यभिप्राय। भाष्कर कारिका के संक्षेप में एकदम बता रहे हैं, अनेक अनधिकारी लोग को आप दिखाएंगे तो भी ऐसे वैशेषिक, वैनाशिक, अर्धवैनाशिक आदि जो शास्त्र के अभिज्ञान शास्त्रों का अच्छी तरह से पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उनको यह ब्रह्म ज्ञान पच नहीं सकता, क्योंकि विगत दोष रेव पंडित ही, सकल दोष रहित जो पंडा अस्य, पंडा मने विवेकशाली बुद्धि, अस्य स्थिति पंडिता तई पंडित ही वेदांतार्थ तत्पर ही, वेदांत अर्थ का अनुभव करने में जो तत्पर है ऐसे लोगों के द्वारा, कौन है वे? संन्यासी भी, संन्यासियों के द्वारा परम आत्मा दृष्टुम शक्यते, शक्यो, ऐसे इस पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करना संभव है, नान्य ही, अन्यों के द्वारा नहीं। कौन है वे अन्य? जो रागादि कलुषित चेतो भी, रागादि से कलुषित है अंतःकरण जिनका, उन लोगों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें केवल दोष ही नहीं था ही नहीं, वो दोष के साथ साथ स्वपक्षपाती दर्शन ही, अपने अपने पक्षों का बड़ा दुराग्रह, जो वे जानते हैं, जितना वे जानते हैं उतने से बढ़कर आगे कुछ मानने को, सुनने को, कुछ भी करने को तैयार नहीं। ऐसे जो लोग हैं सो दुराग्रही और पूर्वाग्रही दो बात कही जाती है। पहले से पूर्वाग्रह, पहले से मान लिया मेरा ऐसे दान दे, और फिर भी आपसे झूठी चर्चा करता है वो, और फिर क्या करेगा? आप जो भी सही भी बोल रहे हैं, आधार कुछ सब कुछ तर्क दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, फिर उसको दुराग्रह पर खंडन करने की कोशिश करेगा। ऐसे जो लोगों के द्वारा, जैसे न्यायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, बौद्ध, जैन, अनेक संप्रदाय, सबके सबका यही हाल है। स्वपक्षपाती दर्शन ही तार्किकादि भी, कौन है वो? तार्किकादि लोग, उनके द्वारा नान्य ही, उनके द्वारा दृष्टुम न शक्य, उनका अनुभव, यह आत्मा का अनुभव, अद्वैत अनुभव नहीं हो सकता। ये इस कारिका का अभिप्राय है, स्तुति है, स्तुति परक यह कारिका थी। ये दिखाने के लिए आप भी अपना अंदर इसी प्रकार किसी प्रकार की भी दुराग्रह पूर्वाग्रह हो, अपनी तार्किक बुद्धि को बगल में रखनी पड़ेगी। जब तक अपनी तार्किक बुद्धि रहेगी तब तक अद्वैत अनुभूति नहीं हो सकता। जैसे कई बार बता चुका ना, रजनीश को एक बात बड़ा हमें अच्छी लगी, जिसको साफ लिख दिया था दरवाजे के बाहर, कि अपने मन को मोजा के अंदर रखना और उस मोजा को जूता में रख देना बांध करके, मन को मोजे में डाल देना और मोजे के मुंह को बांध देना कि मन बाहर ना आ जाए वहां से, फिर उसको जूता के अंदर बंद करके रख दो, तब अंदर आओ। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो, मोक्ष चाहिए तो ऐसा आना। आप अपने मन के साथ आते हो, अपने अहंकार लेके आते हो, अपने वासनाओं को लेकर आते हो, अपने पूर्वाग्रह दुराग्रह ग्रस्त सिद्धांतों को लेकर के आए हो, तो आपका द्वैत अनुभव या द्वैत विचार पच ही नहीं सकता, मन स्वीकार ही नहीं करेगा, अनुभव कहां से करेगा? तात्पर्य इसका यही था, मन को रखने का मतलब वासनाओं को छोड़ के आओ, सकल वासनाओं को, दुराग्रहों को, पूर्वाग्रहों को बाहर ही छोड़ के आना, विशुद्ध अंतःकरण वाला, मुग्ध अंतःकरण वाला होकर के आओ, सीधे साधे बन के आओ। किसी प्रकार के मन में छल कपट झूठ बेईमानी सब छोड़ के आना पड़ता है, तब जाकर के वेदांत पचती है गुरु के सामने, नहीं तो नहीं बैठ। सुन लेगा, शब्दार्थ ज्ञान होगा, वो भी ठीक नहीं बैठेगा, शब्दार्थ ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा, बस एक व्यापार के लिए उसका अपना माल मिल गया, लेके जाएगा माल लेके। यही हो रहा है ना आजकल सबका, सबका यही हाल है। कोई भी अनुभव की ओर जाना ही नहीं चाहता है, अनुभव कैसे करेंगे उसको, ये समस्या है। शास्त्राद अद्वैतम अवगम्य, इसलिए करना क्या है? मिथ्या ज्ञान प्रबल संस्काराद,
वेदांतार्थ तात्पर्यवताम पंडितानामपि नाद्वैते प्रत्यदाढ़ सिद्ध्यति इत्याह। कोई कहता है मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार, मिथ्या ज्ञान अनादि काल से चला है, अनंत जन्मों से इतनी दृढ़ वासना है ये, तब क्या करें इसका। वेदांतार्थात्पर्यवदाम दाढ़्याम प्रचय संस्कारात् मिथ्यावत वस्तुओं का में सत्यत्व का ज्ञान का संस्कार बहुत हो गया। से वेदांत तात्पर्य वाले पंडितों को अद्वैत में उनकी प्रत्यदाढ़ न सिद्धि, अद्वैत उनके ज्ञान की दृढ़ता नहीं बन पा रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या करना है, शास्त्राद अद्वैतम अवगम्य स्मृति संततिम करो दो, शास्त्र से अद्वैत को जान करके उसकी स्मृति, उसकी निध्यासन, उसका ध्यान निरंतर करते। आसक्त राम कालम इसलिए कह दिया गया, मरने तक करना पड़ेगा, मरण तक करते रहना पड़ेगा, तब जाके अनेक जन्म होते होते पचते 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 अंत में पच जाएगा, इतनी पचने वाला। इसके लिए कार्य आरंभ कर दी। तस्मादेव विदित्वैनम अद्वैते योजये स्मृतिम अद्वैतम समनुप्राप्य जड़वल्लोकमाचरे। तस्मादेव विदित्वा, इसलिए इस प्रकार अद्वैता तत्व को गुरु और आचार्य के मुख से सुन करके, जान करके, शास्त्रों के आधार पर क्या करना है, अद्वैत में ही स्मृतिम योजित, अद्वैत में ही मन की सकल वृत्तियों को लगा देनी चाहिए। अद्वैत समनुप्राप्य तथा सर्वलोक सर्वलोक व्यवहारातीत उस अद्वैत को, तत्व को भरी प्रकार से प्राप्त करके क्या करना है, जड़वत लोकमाचरेत, इस लोक में जड़वत आचरण करनी चाहिए। बाहर से जैसा आम आदमी आचरण कर रहा है वैसे ही करते रहना चाहिए। अब भीतर से अपना अद्वैत निष्ठा बनाए रखो। बाहर से दिखाना नहीं मैं अद्वैत निष्ठावान पुरुष हूं और भीतर से अद्वैत निष्ठा हो, फायदा क्या है। भीतर से अद्वैत निष्ठा हो, बाहर से अद्वैत व्यवहार होते रहे, वो ठीक है। भाष्यकार कहेंगे अपने आप को छिपा के रखना, किसी को पता नहीं चलने देना कि मैं वेदांती हूं, और अपने आप को इस तरह से व्यवहार करो सब लोग समझे ये भी एक संसारी है, ऐसा ही व्यवहार करते रहना है। जड़वद आचरित कर दिया। भाष्यकार कहेंगे इस विषय में अप्रख्यापयन आत्मान अहम एवं विध इत्यादि, अपने आप को मैं एतार्श वेदांत ज्ञानवान पुरुष हूं ऐसे प्रख्यापन न करते हुए रहना, ये जड़वत का तात्पर्य है। अर्थात जिस सकल लोग व्यवहार लोग कर रहे वैसे आप भी अपने व्यवहार करते रहे, खाए पिए घूमे फिरे उठे बैठे, किसी को पता न चल पाए, वेदांत जानता है, ब्रह्मानुभव किया हुआ है, सब जैसे रहते वैसे रहना, ये सबसे उत्कृष्ट तरीका है, ये बता रहे। लेकिन ये भी जो बताया जा रहा है मंदाधिकारी के लिए, सुनने के बाद तुरंत मोक्ष नहीं हुआ, सुनने के बाद अभी अनादिकाल जन्मों के पृथक वासनाओं के कारण से ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है, ऐसे मंद मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं। जब तक ज्ञान पक्का ना हो तब तक अपने आप को छिपा कर रखना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना है, बाहर से लोक दृष्टिया व्यवहार करते रहना। ये नियम विधि है एक तरह से, लोकानुदय विधि नियम आह आंध्र करें 4 नंबर टिप्पण भी है, नियम विधि इतिया भाव, नियम विधि है। भाष्य यस्मात् सर्वानर्थ प्रशम रूपत्वात्, सकल प्रकार के अनर्थों का प्रशम रूप होने के नाते अद्वयम शिवम अभयम, यह अद्वैत मंगलमय है, आनंद रूप है, अभय रूप है। अतः एवं विदित्वा, इसलिए इस ब्रह्म के इस प्रकार से जान करके एनम अद्वैते स्मृतिम योजयेत, इस आत्मा को इस प्रकार से ब्रह्म को जान करके उस अद्वैत में ही अपना स्मृति संतति अद्वैतावगति दार्ढ्यार्थम स्मृति संतति कर्तव्यतायाम निम विधि अभ्यनुजानाति। अंतिम पंक्ति आंध्रिकार कर रहे हैं, वे देखो अद्वैत की अवगति का दृढ़ता के लिए अपनी स्मृति संतति को कर्तव्यता के विषय में नियम विधि है, नियम विधि की सम्मति दे रहे हैं भाष्यकार। आधार कार्य का कारण का अद्वैत योजित स्मृति
अद्वैतावगमा यही स्मृति कुर्यादित्यर्थ। अद्वैत के दृढ़ानुभूति के लिए स्मृति में निध्यासन ध्यान की धारा लगातार ध्यान करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तच्चद्वैतम अवगम्य, और उस अद्वैत को इस प्रकार से अनुभव करके, कैसा अनुभव करना है? अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसा अनुभव करना। मैं ही वह पर ब्रह्म हूं इति विदित्वा, ऐसा जान करके असनयाद्यतीतम साक्षात अप्रोक्षात अजम आत्मानम सर्वलोक व्यवहारातीतो जड़वत लोकमाचरेत। उस अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं पर ब्रह्म हूं। कैसा पर ब्रह्म? असनयाद्यतीतम, भूख प्यासा से परे, साक्षात अप्रोक्षात अजम आत्मानम, साक्षात अप्रोक्ष अजन्म उस आत्मा को अनुभव करके सर्व व्यवहार लोक व्यवहार आदि दो, जो कि कैसा है? वो संपूर्ण लोक व्यवहारों से परे है। ऐसी चीज का अनुभव करके जड़वत लोकमाचरेत, जड़ के समान, जड़वत आचरणम, लौकिक व्यवहार अतिथ्य विदुषो जड़वत आचरण कीदृशम इतपेक्षा। कैसा हो सकता है? आपने कहा सकल लोक व्यवहार से अतीत है वो, और फिर लोक व्यवहार करना है वो भी जड़वत कर देना। बताओ, बुद्धिमान जैसे भी नहीं करना, बिल्कुल अज्ञानी मूड गंवार लोग जैसे करे वैसे करने को बोल रहे, ऐसे कैसे होगा? ये तो बढ़िया नाटक करने बोल दिया इन्होंने। तब कहते हैं तात्पर्य यही है, चतुर्थ पाद मनुद्य तात्पर्य एवं विदो हम आत्मान विद्याभिजनादि भिर अप्याख्यापयन जड़व देव विद्वान लोकमाचरित। एवं विदो हम, मैं इस प्रकार का हूं, हाँ, अपने आप को विद्याभिजनादि भी, मैं विद्या आदि के, विद्या को जानने वालों में से हूं या विद्वानों में से हूं, इस प्रकार से किसी के भी सामने प्रख्यापन न करते हुए, प्रकाशन में न आवे, उस प्रकार से विद्वान लोकमाचरित या सकल लोक व्यवहारों का आचरण करनी चाहिए, ये इसका भाव है। वहां इसलिए कहना कि विद्वान के लिए अंतशाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्णवदाचरित, अंदर से शाक्त शक्ति माया के उपासक बनो, बाहर से भई शैव शिव उपासना करो, और व्यवहार में वैष्णवदाचरित। जैसे वैष्णव पवित्र पवित्र वगैरह सब ध्यान देता है, जूठा वगैरह गंदा नहीं होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हर चीज दूध दही सब बढ़िया ढंग से ढक के रखो, बर्तन साफ, चूल्हा साफ, चोखा साफ बोलते हैं ना। वैरागी लोगों को देखा आप लोगों ने कभी? कभी वैरागियों के आश्रम में जाकर रहना चाहिए, कुछ दिन पता चलेगा तब ना। हाँ तो करनी पड़ेगी, दिन भर बर्तन घिसवाते रहेंगे, कभी कुछ पूरी साफ सुथरा होनी चाहिए, चकाचक। और किसी को छूने नहीं देंगे, गृहस्थी को रसोई के अंदर घुसने नहीं देंगे वो लोग। वैरागी महात्मा ही लोग, हमें जितने वैरागी उनका आश्रम वगैरह कोई नौकर नहीं रखते, इसीलिए महात्मा ही लोग बनाते। वही उनके हाथ से बनेगा, वही उसी को गृहस्थी भी पाएंगे, सब लोग पाएंगे। मुख्य पवित्रता स्वच्छता, वैष्णव में पवित्रता और स्वच्छता। और ये हम देखते आश्रमों में, यहाँ पर दशराम सन्यासियों के आश्रमों में यही दोनों नहीं रहता है। पवित्र का ध्यान ही नहीं देते, स्वच्छता के भी ध्यान नहीं देते। तो पता है ना, 2 साल के बाद सब सफाई करा तो देखा मैंने क्या हाल था हमारे रसोई घर में। एक भी बर्तन ढंग का नहीं था, सब धुलाना पड़ा। वो चूल्हा तो बस आगे पीछे ऊपर ऊपर थोड़ा साफ करते दिखता था, ठीक है, बाकी तो बस देखने लायक नहीं था। पवित्रता का ध्यान वैष्णव का मुख्य चीज है, शुद्धता स्वच्छता। अरे क्या दूध को खुला रख दिया, ऊपर से आके कुछ गिर गया, बाद में निकाल के उसको पका के पी खा गए, ये थोड़ी है कि इसके मौत का कारण क्यों बनाया। ढक्कन लगाते तो गिरता नहीं वो कीड़े आ जाते ना, सफेद रहता है ना, उसमें सफेद रंग के आकर्षण से आ जाते हैं, मर जाते हैं। ढक के रखते तो मरता नहीं वो, अपवित्र मर गया वो एक जीव वहां पे, अपवित्र हो गया। जितना उबालो उसमें बाद क्या फायदा होगा। कॉकरोच मर जाते, ये मर जाता, वो मर जाता। कितने बार मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो ढक देता हूँ। इनके भी कमरे में कई बार मैंने इनको दिखाया, ढको ये क्या है, खुला पड़ा है। ये वैष्णवदाचरित, इसलिए कहा अंत शाक्त बहिष्यव व्यवहारे वैष्णवदाचरित, शास्त्र इसलिए कहता है। केवल हम अपने कपड़े अपने चीजों को साफ रख लेते, इतने से नहीं होता है, साधना इतने में नहीं है। इति प्राय हो एक